बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। अगर इसमें ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो कि एम वाई डज नॉट इक्वल टू एन एक्स। एम वाई का मतलब यही होता है पार्शियल एम और पार्शियल वाई, और एन एक्स का मतलब होता है पार्शियल एन और पार्शियल एक्स। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमारे पास वो क्या होगी, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। अगर है नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन तो सबसे पहले इसको एग्जैक्ट बनाएंगे, और एग्जैक्ट बनाने के लिए हमारे पास हम सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास ये 4 रूल्स हैं। अगर हम पहला रूल देख लें तो इसमें है एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन। अगर इसको हम सॉल्व करें और इसका आंसर जो है एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स हो, इसमें ना तो कोई वाई टर्म इन्वॉल्व ना हो, जस्ट एक्स वाली टर्म्स इन्वॉल्व हों या कांस्टेंट हों बस, देन हमने इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे एक्सपोनेंट साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसी तरह इसका सेकंड रूल जो है, अगर ये वाला रूल फेल हो जाता है तो देन हम ये वाला रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स ना आए तो फिर हम एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम करेंगे। इसका देख लेंगे, अगर ये हमारे पास है, इसका आंसर आ रहा है एफ ऑफ वाई की फॉर्म में, देन हमने ये इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना है, ई साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी एक्स, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा डी वाई। इसी तरह थर्ड रूल है, अगर हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस हो और m को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, n को y के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें और इनका आंसर 0 के इक्वल ना आए, देन हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर जो बनेगा 1 ओवर एक्स एम प्लस वाई एन, ये आ जाएगा। इसी तरह जो फोर्थ रूल है, हमारे पास अगर ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और वो हमारे पास इस फॉर्म में हो कि एफ ऑफ एक्स वाई के साथ वाई मल्टीप्लाई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो, और जो सेकंड फंक्शन है जिसे हम एन फंक्शन कहते हैं उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो, इस फॉर्म में है, तो फिर हमने एक्स एम माइनस वाई एन इसको सॉल्व करना। इसका आंसर भी 0 के इक्वल अगर नहीं आता, देन हमारे पास जो इंटीग्रेशन फैक्टर बनेगा वो बनेगा 1 ओवर एक्स एम माइनस वाई एन। तो इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास है ये फर्स्ट एग्जांपल, ये एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया है। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें जो हमारे पास m फंक्शन है, m इक्वल टू वाई है और n की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स। देखें ये m की वैल्यू है और ये वाली n फंक्शन की वैल्यू है। अगर हम m y लें, इसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लें तो 1 आएगा, और इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो इसका हमारे पास 2xy माइनस 1 आएगा। अब देखें ये एम वाई डज नॉट इक्वल टू एन एक्स, दोनों इक्वल नहीं है। अगर तो इक्वल होते तो फिर हम कहते ये एग्जैक्ट इक्वेशन और इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लेते। अब ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर तो एग्जैक्ट नहीं है तो हमारा टारगेट है अब इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना। इंटीग्रेशन फैक्टर जो भी आएगा उसको इस ओरिजिनल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है एग्जैक्ट बन जाएगी। अब पहला रूल देख लेते हैं जो हमने लिखा था, एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन। देखिए एम वाई की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस एन एक्स की वैल्यू हमारे पास ये पड़ी है, ये पुट कर दें, डिवाइडेड बाय क्या है एन, एन हमारे पास ये पड़ा है, इसको डिवाइड कर दें। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 2 एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस एक्स वाई और 1 माइनस एक्स वाई, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि सेम है, तो माइनस 2 ओवर एक्स आ जाएगा। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब इसमें कोई वाई टर्म इन्वॉल्व नहीं है। हमने पहला रूल यही पढ़ा था। अगर हमारे पास ये देखें इसमें है पहला रूल कि एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन करते हैं और वो फंक्शन ऑफ एक्स आ जाता है, दैन इसकी इसका इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो देखें पहला रूल इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, ये फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। अब इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ कर लेना है, ई की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है माइनस 2 ओवर एक्स, यही वैल्यू उठा के पुट कर दें। इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी
नीचे क्योंकि फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगी ln x। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि log x की पावर अगर n हो तो n को हम शुरू में लिख सकते हैं log ऑफ x। अगर ये n शुरू में है तो इसको पावर में भी हम लिख सकते हैं, x की पावर n हो जाएगा। इसी तरह क्योंकि ये -2 है तो इसको हम इसके पावर में मतलब x की पावर -2 लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंट log से जो है ना कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास x की पावर -2 आ जाएगा। ये है हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर। अब इसी इंटीग्रेशन फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई करना है जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो हमारे पास नॉट एग्जैक्ट थी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली इक्वेशन के साथ। देखें ये पहली इक्वेशन है, इसके साथ उस इंटीग्रेशन फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। देखें हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन आ गई इसकी। अब ये m की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है n की वैल्यू। इसका my फाइंड कर लें, इसका nx फाइंड कर लें, मतलब इसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव और इसका n के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। अब दोनों का क्या आ गया है, सेम आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये अब एग्जैक्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब एग्जैक्ट इक्वेशन अगर बन चुकी है तो उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने क्या काम करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन m dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n फ्री फ्राम x। मतलब n की वो टर्म लेनी है जहाँ पे x इन्वॉल्व ना हो, जस्ट y वाली टर्म ले लें और साइन ऑफ इंटीग्रेशन m की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे हमने n की वैल्यू टर्म, अब हमारे पास देखें n ये पड़ा है, इसमें ये x नहीं लेंगे, जस्ट फ्री फ्राम x, इसका मतलब y टर्म ले लेंगे। अब इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे, x के रिस्पेक्ट लेंगे तो इसका मतलब y इसमें एज अ कांस्टेंट होगा, तो x की इंटीग्रेशन लें यहाँ पे, और इसमें y के रिस्पेक्ट लेने तो y एज अ वेरिएबल काउंट होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका जो है ना हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, ये एक सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन की वन है। ये m की वैल्यू, ये m की वैल्यू और ये है हमारे पास n की वैल्यू। इसका y के रिस्पेक्ट, इसका n के रिस्पेक्ट अगर हम डेरिवेटिव लें तो देखें दोनों का सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट नहीं है। अगर तो एग्जैक्ट नहीं है फिर हमने इसको क्या बनाना है, एग्जैक्ट बनाना है। अगर एग्जैक्ट बनाना है तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करें, जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आए उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट हो जाएगी। देखें वही पहला रूल अगर हम यूज़ कर लें इसका my - nx/n, तो यहाँ पे my की वैल्यू पुट कर दें, फिर -nx की वैल्यू पुट कर दें। देखें ना my की है हमारे पास 4y और nx की है हमारे पास 2y डिवाइडेड बाय n की वैल्यू पुट कर दें। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/x आएगा जो कि फंक्शन ऑफ x है। अब इंटीग्रेशन फैक्टर, पहले इसी की हम इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। देखें साइन ऑफ इंटीग्रेशन f(x) dx, अगर इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये हमारे पास ln x आ जाएगी। अब इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने का रूल ये है, एक्सपोनेंट साइन ऑफ इंटीग्रेशन f(x) dx। अब इसकी इंटीग्रेशन हमने पहले ये देखें इसकी निकाल लिए, क्या ये ln x, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। अब ये एक्सपोनेंट नेचुरल लॉग से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इस x को, क्योंकि अब ये x जो है हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर है, इसी इंटीग्रेशन फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर देना है इस पहली डिफरेंशियल इक्वेशन से। अगर हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली बन जाएगी। अब ये m फंक्शन और ये n फंक्शन है, इसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें और इसका x के रिस्पेक्ट लें तो हमारे पास दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। बस एक बात का ख्याल करना है, जब हम इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट लेंगे तो x वेरिएबल जो होंगे एज अ कांस्टेंट होंगे, और इसको जब हम इसका x के रिस्पेक्ट लेंगे तो y एज अ कांस्टेंट यूज होंगे। अब देखें ये हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। जब एग्जैक्ट बन जाती है तो उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन m dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n dx कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इधर m की वैल्यू पुट करते, इधर n की वैल्यू, n की वो टर्म से लेनी है जहाँ पे हमारे पास x इन्वॉल्व ना हो। अगर यहाँ पे हम इस n को देख लें तो इसमें दोनों क्या हैं, इन्वॉल्व हैं, x और y दोनों इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप लोग क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। तो इसका मतलब ये तो ओवरऑल टोटल टर्म 0 हो जाएगी। जस्ट m की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास। देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। ये m फंक्शन, अगर इसका हम m देख लें तो जस्ट वो कांस्टेंट 1 ही होगा,
ये इसका जो है ना एन फंक्शन है, इसका वाई के रिस्पेक्ट और इसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो देखें दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो हमारे पास ये एग्जैक्ट नहीं है। इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या काम करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना है। तो इस पे देख लें, मैंने यहाँ पे जो रूल यूज़ किया हुआ है ये सेकंड रूल यूज़ किया है, ये वाला। अगर हम इसको सॉल्व कर लें एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम, तो ये इसका जो आंसर है वो फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए। तो देखें एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम, तो यहाँ हमारे पास जो एन एक्स की वैल्यू है वो है हमारे पास एन एक्स की 1 ओवर वाई माइनस एम वाई की है 0 डिवाइडेड बाय क्या है 1। इसको सॉल्व करेंगे 1 ओवर वाई आएगा। तो ये जो कि फंक्शन ऑफ वाई है, इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो ये हमारे पास एल एन वाई आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने के लिए ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं ई की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन ये हमने पहले निकाली है, वो क्या है एल एन वाई, वो ही उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो अब एक्सपोनेंट नेचुरल लॉग से क्या हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे क्या बचेगा वाई आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया हमारे पास वाई। इस इंटीग्रेशन फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई करना है इस ओरिजिनल इक्वेशन से, जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी कर देंगे इससे भी, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें इसको हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है वाई वेरिएबल से, मतलब जो इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड किया उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन होगी सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब ये m फंक्शन है और ये n फंक्शन है, इसका y के रिस्पेक्ट और इसका n के रिस्पेक्ट दोनों का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1। इसका मतलब ये एग्जैक्ट बन चुकी है। अगर तो एग्जैक्ट है तो फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन m dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n dy इक्वल टू साइन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यूज़ कर लेंगे। तो इसको जब सिंपलीफाई करेंगे ये इसका जो है ना सलूशन आ जाएगा। अब है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में है, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन की बना है। अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की निशानी ये होती है कि हर टर्म की ना डिग्री सेम होती है। जैसे एक्स स्क्वायर 1, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, इसकी भी 3 बन रही है, इसकी भी 3 है। इन टर्म्स की जो डिग्री है ना वो क्या बन रही है, 3 है। होमोजीनियस तो है लेकिन नॉट एग्जैक्ट है। अगर हम इसका एम वाई माइनस एन एम वाई और एन एक्स फाइंड करें ना तो दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि होमोजीनियस हो और नॉट एग्जैक्ट हो तो फिर हम ये रूल यूज़ करते हैं एक्स एम प्लस वाई एन, मतलब m को हमने x से मल्टीप्लाई करना है और n को y से मल्टीप्लाई करना है। देखें ये x आ गया, ये m की वैल्यू पुट कर दी, ये m की वैल्यू है, प्लस y, और ये हमने वैल्यू पुट कर दी किसकी, n फंक्शन की, ये n फंक्शन है। ये क्योंकि ये जो माइनस है ये भी इसके साथ ही है, माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। हमने ये कहा था कि जो हमारे पास थर्ड रूल था, देखें अगर ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो होमोजीनियस हो और हम एक्स एम प्लस वाई एन को सॉल्व करें और डज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब वो 0 के इक्वल ना आए, तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा 1 ओवर एक्स एम प्लस वाई एन, मतलब इसका जो सोल्यूशन आएगा वो इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेगा। ये देखें ना, अब इसको सॉल्व कर लिया, इसका आंसर ये आ गया। अब इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा 1 ओवर एक्स एम प्लस वाई एन। देखिए मैंने यही लिखा है, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू 1 ओवर, ये इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली हुई थी, ये वाली, ये उठा के यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसी वैल्यू को, ये जो इंटीग्रेशन फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने इस पहली इक्वेशन के साथ। अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो अब ये इक्वेशन जो है ना, देखें इसको उठा के इस पहली से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन अब इस सूरत में आ गई है। अब इनको सिंप्लीफाई कर दें जस्ट, क्योंकि ये जो टर्म है ये इसको भी डिवाइड करिए, इसको भी, इसी तरह ये वाली टर्म इसको भी डिवाइड करिए और इसको भी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब ये m है और ये क्या है, n है। अब देख लें m वाई एन एक्स दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं।
अगर सेम आ रहे हैं तो ये मतलब क्या है, अब एग्जैक्ट इक्वेशन बन चुकी है। अगर एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट का सलूशन हम जानते हैं, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ m की वैल्यू पुट करें और यहाँ पे n की वो वैल्यू लेनी है जिसमें x इन्वॉल्व ना हो। जैसे मतलब इसकी हमने ये वाली वैल्यू लेनी है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये है, इसकी जनरल इक्वेशन आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन है, अगर हम इसको देख लें, यहाँ y सेपरेट है, x ऑलरेडी सेपरेट है, तो इसको अगर देखा जाए जो फोर्थ रूल था, फोर्थ रूल हमारे पास ये है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो इस फॉर्म में है, यहाँ y f ऑफ एक्स वाई और इधर x g ऑफ एक्स वाई, क्या ये इसी रूल के मुताबिक नहीं है? एग्जांपल देखें, ये हमारे पास y है, इसे हम f ऑफ एक्स वाई कह सकते हैं, और ये क्या है x, इसको हम g ऑफ एक्स वाई कह सकते हैं। ये वो वाली फॉर्म बन रही है। अगर वो वाली फॉर्म है, अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म बन रही है तो फिर हमने सबसे पहले एक्स एम मैंने से वाई एन फाइंड करना है, ये जो कि ज़ीरो के इक्वल ना आए। देन हमारे पास जो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा वो ये वाला होगा। इसको देख लेते हैं अब, क्योंकि ये हमारे पास फोर्थ अकॉर्डिंग टू रूल 4 उसके मुताबिक शेप बन रही है, तो क्या करें, इसका एक्स एम मैंने से वाई एन फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो देन हमने ये क्या करना है, इसको देखा है हमने कि फोर्थ रूल एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो अगर फोर्थ रूल है तो उसमें हमने ये एक्स एम मैंने से वाई एन कहा था कि ये ज़ीरो की इक्वल ना हो। एक्स एम की वैल्यू पुट कर दी, फिर माइनस वाई यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर दी। इनको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3x³ वाई क्यूब। अब जो इंटीग्रेशन फैक्टर बनेगा हमारे पास 1/x m माइनस वाई एन, यहाँ पे ये जो वैल्यू निकाली उठा के पुट कर दें। अब इसी इक्वेशन को जो भी रिज़ल्ट आया है इसको ओरिजिनल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें अगर ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करते हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वाला रिज़ल्ट आएगा, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली बनेगी। अब इसका करना क्या है हमने, देखें इसका अगर हम ये m फंक्शन है और इसका ये n फंक्शन है, इसका y के और इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो दोनों सेम आएंगे, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अगर तो एग्जैक्ट है तो ये फार्मूला लगाएं, यहाँ m की वैल्यू और यहाँ n की वैल्यू पुट करें, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा।